नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आजकल आप जो हैं बहुत सारे हमारे वीडियोज़ को अगर आप देख रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में ना सिर्फ़ आप इंग्लिश बल्कि हिंदी के शब्द भी जो है कैसे लिखे जाते हैं, उसका उच्चारण कैसे होता है, इस पर भी जो है आप विशेष ज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप लगातार देख रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग इंग्लिश जो सीखेंगे, वो हिंदी के माध्यम सीखेंगे, ठीक है? लेकिन इस वीडियो में दोस्तों सेंट्रल जी हाँ कह सकते हैं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जो है जो कोर्स तैयार किया गया उसके ऊपर हम लोग जो है पूरा वीडियो बता रहे हैं कि भाई किस तरह जो है अपने शब्द जो है आप जो है लिखते हैं उसका उच्चारण करते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भाई कैसे हम लोग इंग्लिश को सीख सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों प्रबोध पाठ्यक्रम, पहले कलर मैं आप सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो बताइए कौन सा कलर जो है इम्पोर्टेंट है अगर आप यहाँ से पकड़ते हैं तो। चलिए आज मैं ये पर्पल में ले लेता हूँ और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई ये जो है प्रबोध पाठ्यक्रम है, नाम है, इंग्लिश में इसे प्रबोध कोर्स कहा गया है और ये किट 1 है, ठीक है? पाठ इसमें 1 से 25 तक है, लेसन 1 से 1 टू 25 अगस्त का किट है इसमें और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये पत्राचार पाठ्यक्रम है। यह सो पत्राचार पाठ्यक्रम जो है यहाँ देखिए स्कंद, जी हाँ स्कंद हिंदी है, ये पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंद हिंदी है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स बिंग हिंदी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान यानी कि सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, जो कि राजभाषा विभाग द्वारा जो ये तैयार किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। यहाँ पर जो है जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है प्लस जो है स्टेट के एम्प्लॉय, जी हाँ तो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनके उनको या जो अब देखिए इंडिया है, यहाँ जो है बहुत सारे क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जैसे साउथ की लैंग्वेज, ठीक है? साउथ का लैंग्वेज हो गया एक तो, ठीक है? या कह सकते हैं जैसे कि ईस्ट में जो हमारे लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज है, ईस्ट में जो है या वेस्ट में जो हमारे लैंग्वेज है, नॉर्थ में भी कई जगह, यानी कह सकते हैं हिंदी भाषी छोड़कर जितने भी सारे अन्य लोग हैं उनको हिंदी कैसे सिखाई जाए, तो उनके लिए जो कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें इंग्लिश से हिंदी, जी हाँ तो इंग्लिश टू हिंदी जो है प्रयास किया गया है समझाने के लिए। तो इस वजह से जानकारी इंग्लिश टू हिंदी अच्छा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उलट करेंगे कि हिंदी से इंग्लिश को सीखेंगे भाई, क्योंकि वो तो बता रहा है कि इंग्लिश से हिंदी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हिंदी से ही इंग्लिश सीख लेंगे, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टेक्स्ट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे का उच्चारण यूजफुल है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर NOW नाव है, नाव। तो यहाँ आओ OW को जो है दोस्तों दो तरह से उच्चारण करते हैं, एक तो आओ बोलते हैं जो कि यहाँ एन में, यानी एन को ना बोलेंगे तो ना प्लस आओ नाव हो गया। कभी कभी जो है इसको ओ भी बोलते हैं, तो ओ वाला भी जब आएगा वर्ड तो पता चल जाएगा, जैसे कि लो वगैरह, है ना? या बिलो पढ़ते हैं या स्लो पढ़ते हैं, येलो पढ़ते हैं, तो इसमें ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं। यहाँ पर नाव है, हाउ में अगर आप देखते हैं यहाँ पर मैं लिख दूँ आपको ए हाउ, ठीक है? HOW हाउ, तो ओ डब्ल्यू को आओ यहाँ पढ़ा गया आओ, ठीक है? तो नाउ इज द टाइम टू अटेंड, एन है टेंड है, अटेंड टू द मेन, ए एन को बोलते एन। अगर एन के पहले एम है, एम को बोलेंगे म, तो म प्लस एन मेन नहीं हो जाता है क्या, मेन। टेक्स्ट, टेक्स्ट रीड, रीड ई ए को ई बोलते हैं, ई ए को ई बोलते हैं, रीड। अलाउड, अलाउड, आउड, अलाउड, आ ओ को आ बोल रहे हैं, आउड, अलाउड द हिंदी। सेंटेंस, सेंटेंसेस, ई एन सीक्वेंस बोलते हैं, टी लगा टेंस, सेंटेंसेस एंड रिपीट, repeat till you are able to reproduce them without any strain or assistance। ए एन सीक्वेंस बोलते हैं, टी का टेंस हो गया, असिस्टेंट और ए के बाद ई है, तो ए का उच्चारण लंबा होगा, है ना?
इस तरह से आप समझिए। एक क्वेश्चन ये कर देने के बाद एक क्वेश्चन का मतलब लंबा होगा। मेक इट ए पॉइंट नॉट टू, है ना, हैस्टन नहीं पढ़ेंगे, हैसन, हैसन में टी साइलेंट हो जाता है। हैसन टू द नेक्स्ट टाइम टिल यू हैव ऑलरेडी ग्रास्प्ड, ग्रास्प द pronunciation, टीएन को सन बोलते हैं, pronunciations meaning and the structure, टी वाली को चर बोलते हैं, structure of the previous वो यूज कर बोलते previous lines। remember, ईयर को बी लगा बर, remember that which each unit part of relations you are proceeding from one grammatical point to the other, and therefore you have to assimilate, है ना, ए इटिक्वेट बोलते हैं, लगा तो लेट हो गया, carefully the various grammatical points illustrated through examples as you finish the main, ये इनको बोलते हैं main text। in some lessons you come to the section named recapitulation। a close look at it will crystallize, देखिए crystallize and आर को री बोलेंगे, या इनको इन reinforce what you have already learned in the lessons and will have you to assess your learning, devote sufficient time to the pronunciation drill contained in this sections for this will train your tongue and ear। देखिए क्या कहा जा रहा है, कंटेंट को जो पढ़ना है, सेक्शन जो पढ़ना है, उसमें आपको ट्रेन करना है अपने जीभ को और अपने कान को। इन द हिंदी साउंड्स इन वेरियस कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो शब्द चाहे हिंदी का इंग्लिश का करना तो होगा अपने कंठ को ही मजबूत। और देखिए यहाँ से हाउ टू अटेम्प्ट द रेस्पॉन्स सीट्स, ठीक है। तो while attempting the response sheet there is obviously nothing to prevent और prevent you। अब आगे देखिए from, है ना, from refer और एनजी को इंग बोलते हैं, करेंगे referring to और copying from the main, एन को बोलते हैं main। from referring to और copying from the main, एन को बोलते हैं एम लगा main text, but such a practice will do more harm than good to you while attempting the response sheet। make एक के बाद ये make it a point never to refer to the main text or to copy portion from there। you should rely solely on your memory of what you have already learned। you need not worry, देखिए इसको वरी पढ़ते हैं, वरी, ठीक है, वरी इफ यू कमिट मिस्टेक, एक के बाद ही है तो मिस्टेक हेयर एंड। दोस्तों ये है टेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, और इस टेक्स्ट को कैसे पढ़ना है इसको आपने यहाँ देखा अच्छे से। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो अ है, ठीक है, चलिए
फिर से कलर मैं चेंज करता हूँ और इस बार कलर मैं थोड़ा-सा दिखना चाहिए, ये वाला रखता हूँ, ठीक है? चलिए, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दिख रहा है क्या आपको कलर? चलिए मुझे ये ले लेना चाहिए ताकि और क्लीन दिखे। अब दिखेगा। नहीं है जो है यानी कि ये विसर्ग बोलते हैं, इसे बोलते हैं विसर्ग। इनको नहीं पता है, हिंदी में इसको विसर्ग बोलते हैं और इसे कॉलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलन। मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, इंग्लिश में नहीं। कॉलन। इसको इंग्लिश में कॉलन बोलते हैं, हिंदी में विसर्ग बोलते हैं, कॉलन। अगर इस तरह रहता तो सेमीकोलन, चूँकि ये है तो ये कॉलन है। तो यानी विसर्ग देखिए लिखा हुआ विसर्ग, द साइन इज द रिटन आफ्टर द लेटर एज क। तो यहाँ पे जो मान लीजिए क है, कर है या कोई भी अक्षर है, तो क में जब जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाता है क क क, यानी कि के प्लस का अंग्रेजी होता है ए एच। सॉरी, ए होगा और एच होगा, ए के बाद एच होगा तो क्या होगा? के ए एच का, के ए एच का। अगर मान लीजिए इसी तरह का ख रहता, मान लीजिए ख है, ख में जोड़ते हैं, ख में क्या जोड़ेंगे? तो क्या हो जाता? ये हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा? ख। ऐसे करके ख हो जाएगा, ख। यानी कि के एच जो है, के एच प्लस ख होता है, इसमें जोड़ेंगे ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा ख, के एच ए एच, ख ख। अब देखिए, आप तो समझ गए, ख हो या पूरा ज्ञ तक हो, उसको क्या बोलेंगे उसी हिसाब से बोलेंगे। लिखना है नहीं आता है तो सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। हिंदी के जो स्वर है, स्वर का अंग्रेजी भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ सब में सब लेटर सिंगल सिंगल है, इसलिए हालांकि पहले मैंने बताया अपनी लिस्ट में कि से लेकर तक का अंग्रेजी क्या होता है, ठीक है? तो जैसे कि का ए होता है, कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, का भी ए होता है, कभी-कभी डबल ए का भी इस्तेमाल होता है ना? ई का जो है आई होता है, बड़ी ई का डबल ई होता है। उसके बाद यू का, छोटी यू का यू होता है, बड़ी यू का डबल ओ होता है, री का आर आई होता है, ए का ई होता है, आई का ए आई होता है, ओ का ओ होता है, औ का ए यू होता है, अन का ए एन होता है और का ए एच होता है, जो कि पूरा लिख दिया मैंने। अब देखिए कॉलन जो है, विसर्ग जो है, इज अ प्रोनाउंस, कॉलन इज अ प्रोनाउंस समवॉट लाइक जैसा कि मैंने बताया उच्चारण होता है, ये उच्चारण होता है जो कि हिंदी में हम लोग ही बोलते हैं भाई। एज इन हुर्रा, हुर्रा में देखिए हुर्रा, एज इन हुर्रा। इज अ नेवर रिटन एज अ फुल लेटर इन हिंदी। को जो है हिंदी में फुल लेटर के रूप में नहीं लिखते हैं। इट नेवर कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, ओनली साइन मात्रा ऑफ अ कॉन्सोनेंटल फॉर्म। शुरू से इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? यूज इन सम ऑफ द वर्ड्स ऑफ संस्कृत ओरिजिन। ये जो है जो इसका जो है कह सकते हैं, ये वर्ड जो है संस्कृत से उद्भव हुआ है। और फ्यू हिंदी वर्ड्स व्हेन इट्स मात्रा के रूप में ये यूज होता है। जैसे कुछ शब्द ही होते हैं, जैसे देखिए अतः, नमः, प्रातः, प्रायः, पुनः, यही सब शब्द तो इस्तेमाल होते हैं ना। क्या क्या होता है? जैसे कुछ शब्द होता है अतः, ठीक है, शुरू में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ये बात याद रखिए। प्रातः, प्रायः, ठीक है, नमः या छ, ऐसे भी हो सकता है ना, छ या पुनः। ये सब शब्द जो है से बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे जो है अब हमारा आता है सीधा कौन सा पार्ट, इस बात को समझिए दोस्तों। पार्ट है हमारा 4, लेसन 4। और इसमें दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा देखिए देवनागरिक है अल्फ़ाबेट, देवनागरिक अल्फ़ाबेट इन कॉन्सोनेंट व्यंजन, कॉन्सोनेंट भी बोलते व्यंजन भी बोलते, कितना नाम दे देगा? देवनागरिक अल्फ़ाबेट, देवनागरिक अल्फ़ाबेट, ये हो गया अल्फ़ाबेट, इसमें कॉन्सोनेंट है और व्यंजन, 3 नाम हो गए। रोमन ट्रांसलिटरेशंस क्या है? जैसे रोमन प्रोनाउंसिएशन विद एग्जांपल्स,
यहाँ पर रोमन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया। जैसे क है, क जब है, क का अंग्रेजी होता है के। अब ये पूरा क इसलिए के लिखा गया। अगर व्यंजन का मतलब होता है कि आधा क, ठीक है, आधा का इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं आधा का। ये जो व्यंजन यही होते हैं, लेकिन चूंकि ये पूरा अक्षर है, इसमें ए जब मिल गया है, इसका मतलब ये है कि भाई ये अब ये व्यंजन नहीं रहा, ये अब एक अक्षर हो गया। तो साउंड ऑफ के एज इन अ किट, किट, कलका, कर्मा, कीन, कीप, किल, है ना, ये साउंड इसमें के का इस्तेमाल हो रहा है, ये तो जानते ही हैं। और हिंदी वर्ड जो हिंदी का जो शब्द है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कम होता बोलते हैं ना, कम, कमल, कल, है ना, कब, नमक, देखिए क सब में आया है। तो ये इसका मतलब है कि भाई क है, क देखिएगा सब में देखेंगे के का इस्तेमाल हुआ है शुरू में। आप यहाँ शुरू में देख रहे हैं और शुरू के बाद जो है आप इसको देख रहे हैं, अंत में भी देख रहे हैं। तो दोस्तों अब देखिए ख की बारी आता है। ख जो है हमारा व्यंजन, यानी देवनागरी की अल्फाबेट कॉन्सोनेंट कह सकते हैं। ख को भी के एच बोलेंगे, के एच ए लगाएंगे, ख पूरा है। अब साउंड ऑफ ख, जैसे साउंड ऑफ ख एज एज इन अ ख, जैसे बनता है खादी, खादी। अदर वर्ड से जैसे खंजर, खंजर, है ना, खग, खग, खचाखच, खचाखच। और खटाखट भी आज तो आप, खटाखट आपने सुना ही होगा, खटाखट, खटाखट, ठीक है, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। अब जैसे ग है, ग को जी ए बोलेंगे, जी ए। साउंड ऑफ जी का उच्चारण होता है एज एन तो गेट। देखिए जी से ग भी तो बोलते हैं, ग तो ग को अंग्रेजी शब्द में गेट भी बोलते हैं, है ना, गेट भी बोलते हैं, गो डाउन भी बोलते हैं, गॉन भी बोलते हैं। जैसे ऊपर किट में क को किट बोल रहे थे, कालका बोल रहे थे, कर्मा बोल रहे थे, कील बोल रहे थे, कीन, कीप, किल, ये सब बोल रहे थे। उसी तरह ग को जो है गेट, गेट गाउन, गेट गो डाउन गाउन हिंदी वर्ड्स में। जैसे अभी ये तो इंग्लिश में बोल रहे थे, हिंदी वर्ड्स में जैसे गगन, गगन, गद्दी, गति, गर्म और गला बोल रहे थे, गला। ये सब जो है मतलब बोल रहे थे, क्या एक्चुअली बोला जाता है। अब देखिए थोड़ा-सा और, चूँकि धीरे-धीरे हम लोग पढ़ेंगे ताकि समझ बढ़े, एक अचानक सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो अ, ये रहा हमारा यहाँ तक का कंप्लीट, मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। जैसे देखिए घ के बाद घ को देखते हैं, घ, घ यानी जीएच से घ होता है। साउंड ऑफ घ एज़ अ, जैसे देखिए हिंदी के शब्द ही है घी, इंग्लिश के शब्द हैं घोस्ट, घ बोल रहे हैं घोस्ट। हिंदी शब्द जैसे कि घटना, घटना, घट, घा, घटा, 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 लंबा खींचना है, घटा, घटा। और घर, घर, घर। अंगा जो है जिसको नजल साउंड कहते हैं, एने से अंगा होता है, हालांकि इसका इस्तेमाल जो है एनजी के रूप में ही किया जाता है, याद रखिएगा। तो नजल साउंड है, तो जैसे कि रिंग, रिंग में देखिए एनजी है, एनजी है तो एने से तो अंगा होगा, लेकिन यहाँ तो एनजी लिखा है, रिंग, शिंग। ये ग है, ग का मतलब अंग वाला ग है, ठीक है। और हिंदी शब्द जो है ऐसे अंग, ऐसे देखिए अंग, अंग ऐसे लिखते हैं, ये अंग ऐसे लिखते हैं, संस्कृत में ये, हिंदी में ये अंग। जैसे देखिए संग, ये संग का मतलब है ये संग हो गया, ठीक है, संग, अंग्रेजी में संग, अंग। उसके बाद देखिए च जो है, च, च यानी कि सी एस से च होता है। साउंड ऑफ सी एस से, जैसे इंग्लिश के शब्द जो होते हैं चीट, चीक, और हिंदी शब्द जो होते हैं चरना, चरना, सी एच ए आर ए एन ए, चरना, चलना, सी एच ए एल एन ए, चलना, चटाई। और चोर, चोर। उसके बाद छ जो है, सी डबल एच ए, छ, सी डबल एच ए, छ। साउंड ऑफ छ एज इन छतरी, छतरी। अदर वर्ड्स जो है जैसे छल या छलनी, ठीक है, छलनी, छल या छप्पर, छप्पर। ज जो है, ज, जे ऐसे ज होता है। साउंड ऑफ जे एज इन अ जाम, जाम, जार। देखिए जाम भी, सॉरी जैम और जार इंग्लिश शब्द है, ज से उच्चारण हो रहा है। और हिंदी शब्द में जैसे जल, जगत, जलना और जमीन को बोलते हैं ये ज। उसके बाद झ जो है, झ, जे एच से झ होता है।
साउंड ऑफ झ एज इन झांसी, या नेम ऑफ अ प्लेस, झांसी एक प्लेस है, लेकिन झ से जे से झ होता है। अदर वर्ड जैसे झट, झट, झाड़ू, या झलक, इंग्लिश में भी झलक देखिए कैसे लिखा है, झलक, झलक, लास्ट में कुछ नहीं लिखा गया। और ईया जो हमारा, ईया जो है ये हमारा नजल है। एक तो अंगा नजल वर्ड साउंड था, और ईया भी एन ए ही बोलते हैं, सब जगह एन ही होता है। और देखिए जैसे नजल साउंड एज इन पिंच, पिंच, पिंच है, या गीतांजलि, ये देखिए अन, गीतांजलि। और हिंदी शब्द जैसे पंचम, पंचम को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी संस्कृत शब्द है, इंग्लिश में पंचम, पंचम। अंजन, अंजन देखिए, मंजन, ये देखिए मंजन। तो दोस्तों ये मंजन है, अब यहाँ तक ही रखते हैं इसको, मंजन तक, ठीक है। आगे जो है हमारा टवर्ग वाला श्रेणी चलेगा। तो इस एक बात को समझ में रखना है कि अंगा जो देखिए, अंगा जो है ये भी एन ही होता है इसका, और ये नजल है। और ईया की बात करते हैं, यहाँ पर ईया की बात करते हैं, ये भी नजल ही है और एन ही होता है इसका भी मतलब, नजल शब्द। इसके अलावा जितने भी सारे क से लेकर म तक वाले में, सब में लास्ट में जो होता है उसको नजल ही बोलते हैं, ठीक है, नजल साउंड। और सबका अंग्रेजी एक ही होता है, एन ए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। दोस्तों प्रबोध जो है, प्रबोध पाठ्यक्रम के तहत तो जो आपने देखा, प्रबोध कोर्स में किट 1 में लेसन, अब जो हम लोग बात कर रहे थे लेसन 4 के, ठीक है, लेसन 4 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे भाई बहन जो भी मिस कर रहे हैं हमारे वीडियोस को, तो पीछे वाले वीडियोस को देखिए, बहुत ज्ञान परक है इसमें, ज्ञानवर्धक इतना, इस ये ज्ञान जो है दोस्तों आपको कॉलेज में भी नहीं मिलने वाला। शायद ही कोई आपको इस तरह की बात जो है चर्चा में आपको सामने लाता है। सबको अपना अपना जो है अलग करना होता है, तो मेरा यहाँ कुछ और उद्देश्य होता है हमेशा। तो चलिए जो भी है आपको पढ़ना नहीं पड़े, इतना सारा समझाने के लिए भी कोई चाहिए, किताब तो हमेशा मिल जाएगा, लेकिन समझाने वाला व्यक्ति शायद आपको अच्छा ना मिले, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक वॉचिंग।